डिफरेंट स्ट्रोक्स में आज डिफरेंट खबर यह है कि फाइनली साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फतेह प्राप्त कर ली है। सेल्फ बिलीफ बहुत सारा लेकर आए थे और उससे ज्यादा जो अपने इमोशंस थे उसको काबू में रखा और कितना बढ़िया काम आया कि ऑस्ट्रेलिया को मैच में बिल्कुल पिछाड़ दिया, कोई मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल में वापस आने का विश्व कप में। और साउथ अफ्रीका अब जाएगा सीधा फाइनल में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और बड़ी खबर यही है कि साउथ अफ्रीका ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत हासिल कर ली है। साल के शुरू में एक टूर था जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ किया था और वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हराया था। हम 1, 2, 3 मैचों की बातें ऐसे करते हैं 1 साल 2 सालों के अंदर, क्योंकि ये इतना कम होता है, ऑस्ट्रेलिया को हम इतना कम हारता हुआ देखते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जीतें होती हैं, उनको इकट्ठा करके बोरी में भर के बैग में भर के साथ लेके चलते हैं कि जी उस दिन हराया था, चाहे भले ही वो 2 साल पहले हो, उस दिन हराया था चाहे भले 6 महीने पहले हो। इतना कम अवसर देता है ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम को। इंडिया भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि अवसर तो उनके पास भी था हराने का, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो घर पहुंच चुके हैं और अब अगली श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। और ये अवसर जो साउथ अफ्रीका ने अपने तरफ लिया, उतना ही अवसर इंडियन टीम के पास भी था, क्योंकि इस टीम का नेतृत्व अभी तक तो मैग लैनिंग कर रही थी। इस विश्व कप में मैग लैनिंग है नहीं क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अलीसा हीली भी उपलब्ध नहीं थी, इंडिया के विरुद्ध भी उपलब्ध नहीं थी और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी सेमीफाइनल मुकाबले में उपलब्ध नहीं थी। और ये कितना बड़ा झटका रहा है ना ये। अब क्योंकि डेंट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया को, वहां पर ये ज्यादा बड़ा झटका दिखेगा क्योंकि वो जो सबसे कमजोर कड़ी होती ना उस स्ट्रॉन्ग चेन में, वो नजर आती है। इस टीम के लिए ये एक समस्या रहेगी कि जो हीली और लैनिंग थे या हैं इस टीम के साथ, अभी तो हीली हैं, अगर वो नहीं होंगे तो इस टीम का नेतृत्व कौन करेगा, इस टीम को आगे कौन लेके जाएगा अनुभव के साथ, कैसे वगैरह वगैरह। लेकिन साउथ अफ्रीका से इस जीत की खुशी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब सिक्का उछला तो सीधा लॉरा वुल्फार्ट ने कहा कि हम चेस करेंगे। बड़े मुकाबले के अंदर चेस करना एक अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग बात है, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास बिलीफ है कि हम जो भी टारगेट रहेगा दुबई के पिच पे चेस कर सकते हैं। शाम को पिच ज्यादा बेटर हो सकती है बैटिंग के लिए। जो बॉलिंग करी ना साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने, निकलने ही नहीं दिया बिल्कुल। वो मुश्किल से 3-4 रन 5 ओवर प्रति ओवर ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज बनाते हुए नजर आए। और वो जो ब्रेक्स थी ना, वो इस बॉलिंग लाइनअप ने इतनी बढ़िया बना के रखी थी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को, बहुत मुश्किल था। हालांकि साझेदारी जरूर बनाई थी 50 रनों की तालिया मैकग्रा और बेथ मूनी के लिए, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि वो साझेदारी बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था उनको बॉल मारना, स्क्वायर से आगे तक बॉल मारना इतना मुश्किल स्थिति थी कि पहली बार देखा होगा मैंने कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था वो दायरे से बॉल बाहर मारना या चौके छक्के मारना। खैर अंतिम 3 ओवरों के अंदर 40 रन जरूर बना लिए थे और वो शायद जो 40 रन 3 ओवरों में बनाए या 48 रन 4 ओवरों में बनाए, ऐसा लगा था कि क्या ये जो टारगेट है थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं चला गया साउथ अफ्रीका से। और जब साउथ अफ्रीका चेस के लिए भी आया था ना, तो पहले 2 ओवर थोड़े से फीके से गए थे वुल्फार्ट और ऑफ कोर्स टैस्मैन ब्रिट्स के, तो वहां वो सवाल और ज्यादा निकल कर आया था, क्या ये टारगेट ज्यादा दूर तो नहीं है। हालांकि लक्ष्य जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम दृढ़ निश्चय कर आए हैं। भाई क्या बैटिंग करके दिखाई लॉरा वुल्फार्ट ने, इनफैक्ट ब्रिट्स ने भी। भले ही ब्रिट्स बहुत जल्दी आउट हो गई, लेकिन अनेके बॉश ने जो शॉट्स मार के दिखाई ना, वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि प्रिपरेशन तो वो करके आए हैं। इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इतने समय से प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर अब विश्व कप के अंदर सेमीफाइनल में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे चेक में रख सकते हैं, अपने शॉट्स कैसे खेल सकते हैं, और सामने कोई भी ऑपोजिशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उन पे कैसे पार पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस मुकाबले में नजर आ रही थी। शॉट्स तो आने के बॉश ने भी ज़बरदस्त लगाए, लॉरा वुल्फार्ट ने भी ज़बरदस्त लगाए, और जो स्ट्रेंथ थी ना बेंच पर कि जो भी बल्लेबाज अंदर आ रहा था वो बैट के बीचों बीच शॉट्स मार रहा था, वो नजर आई। बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। आउटस्टैंडिंग जीत, वेरी हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बट सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि वो एक सेमीफाइनल जीत के सीधा फाइनल में पहुंचे और एक बार फिर फाइनल में विश्व कप के सामने कौन रहेगा उसका इंतजार रहेगा। चलिए दूसरे सेमीफाइनल की बात भी कर लेते हैं, और दूसरा सेमीफाइनल रहेगा वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में। अब न्यूजीलैंड अभी तक किस तरीके से पहुंचा, पहले उस पर नजर डालते हैं। पहला मुकाबला उन्होंने इंडिया को ही हराया था, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया से जीत हासिल करी थी, 160 रन बनाए थे दुबई के मैदान पर, वो अच्छी जीत थी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत खराब हार देखी शारजा के मैदान पर जब वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, 60 रनों से वहां हारे। फिर श्रीलंका के ऊपर उन्होंने जीत जरूर हासिल करी थी, फिर से वहां शारजा पे के मैदान में वो 8 विकेटों से जीत हासिल करी थी। और अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत
खराब तरीके से मुकाबला खेला और 54 रनों से जीत हासिल कर ली थी न्यूजीलैंड ने। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज किस तरीके से पहुंचा। पहला मुकाबला था साउथ अफ्रीका से, हारे थे दुबई के मैदान में। वहां से उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद चाहे वो बांग्लादेश की चुनौती आई, चाहे वो स्कॉटलैंड की चुनौती आई, चाहे वो इंग्लैंड की चुनौती आई, तीनों मुकाबलों में वेस्ट इंडीज ने चेस किया। एक बार उनको चेस करने के लिए कहा गया था ऑफकोर्स स्कॉटलैंड ने, लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैचेस में वेस्ट इंडीज ने चेस किया है और अभी तक चेस करता हुआ मुझे लगता है प्रेफरेंस रहा है उनका। एक चीज़ नोट करने की ये है कि वो चेस करना प्रेफर करते हैं। और क्या वो न्यूजीलैंड के विरुद्ध चेस करना चाहेंगे अगर टॉस जीतेंगे? पता नहीं। एक चीज़ और देखने की है कि वेस्ट इंडीज अभी तक शारजाह पे बहुत ज़्यादा मुकाबले खेला नहीं है, सिर्फ एक मुकाबला खेला है अगेंस्ट बांग्लादेश। हालांकि न्यूजीलैंड 2 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन वेस्ट इंडीज सिर्फ एक मुकाबला खेला है। वैसे अभी तक शारजाह की पिच पे ये माना जा रहा था कि थोड़ी ज़्यादा लो एंड स्लो है, पर जैसा जैसा टूर्नामेंट प्रोग्रेस करा है वैसे वैसे पिच मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर हो गई है। चाहे वो ऑफ स्पिनर हो राम हरक, चाहे वो फास्ट बॉलर हो हेनरी, चाहे वो अटैकिंग प्ले हो कियाना जोसेफ का, ये चुनौतियाँ बहुत बढ़िया तरीके से देंगे। हालांकि राम हरक का रोल बहुत बढ़िया दिखा नहीं था इंग्लैंड के मैदान में, इंग्लैंड के मैच में, लेकिन उसके अलावा उनके पास जितने गेंदबाज थे जो बढ़िया तरीके से हेली मैथ्यूज ने रोटेट किया अपने स्पिनर्स को, वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ना स्ट्रोक प्लेयर्स, उनको भी अच्छा लगता है जब गेंद बल्ले पर आती है और वो पेस न्यूजीलैंड देना चाहेगी नहीं। शारजाह का मैदान थोड़ा छोटा है इन कंपैरिजन टू दुबई, हालांकि बाउंड्री साइजेस भी सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन जब आपको लगता है ना कि स्टेडियम छोटा है तो आप जोर से शॉटें मारते हैं और लग भी जाती हैं। शारजाह पे ज़्यादा छक्के लगते हैं दैन दुबई। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी चीज़ ये है कि वो अभी तक टूर्नामेंट में बेस्ट क्रिकेट तो उन्होंने मुझे लगता है इंडिया के विरुद्ध ही खेली थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिल्कुल ढह गई। बाकी टीमों के ऊपर जीत हासिल करने में उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं। सो वो जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो हर मुकाबले में एक नया खिलाड़ी निकल कर आया है, लेकिन वो एज ए यूनिट जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रेंथ लेकर सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, हर मैच में बेटर से बेटर होते गए, वैसा न्यूजीलैंड ने प्रोग्रेस नहीं किया। न्यूजीलैंड जीता ज़रूर है, लेकिन इतना बढ़िया प्रोग्रेशन में नहीं। सोफी डिवाइन क्योंकि कप्तान है तो उन पर दारोमदार रहेगा। कार्सन क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करती हुई आई हैं तो उन पर एक लुक रहेगा। फ्रैंक जोनास के साथ वो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ गए ज़रूर थे इंस्टेड ऑफ लिया कैस्परिक पाकिस्तान के मुकाबले में, तो क्या वापस ऑफ स्पिनर की तरफ जाएंगे दैन द लेफ्ट आर्म स्पिनर? क्योंकि अगेन ऑफ स्पिनर ज़रूरत पड़ सकती है उसकी अगर कियाना जोसेफ के सामने उनको गेंदबाजी करनी पड़ी। कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा एक सवाल रहेगा न्यूजीलैंड का, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी अच्छी रही है लेकिन स्पिन ठीक रही है। लेकिन अब असली जो टेस्ट है वो वेस्ट इंडीज़ के सामने आएगा, फास्ट बॉलर्स का भी स्पिनर्स का भी। स्पिन तो हमें पता है दोनों टीमें थोड़ा हल्का खेलती हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बल्ले पर गेंद आनी वो दोनों ही टीमें एंजॉय करती हैं। न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ बहुत कम होती हैं आमने सामने। विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला शारजाह के मैदान में बढ़िया कॉन्टेस्ट रहने वाला है। मुझे लगता है कि आप बताइए कौन जीत सकता है, वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड? साउथ अफ्रीका के सामने कौन रह सकता है? जल्दी बताइए, ये आपका होमवर्क है। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।